ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर विदेशी ऑनलाइन कंपनियां फिर से देश में अपना पांव पसार रही। शशि प्रताप सिंह। व्यापारियों के पेट पर विदेशी ऑनलाइन कंपनियां लात मार रही है, इसे सरकार तत्काल बंद करे। सुजित गुप्ता। नेशनल इक्वल पार्टी व भामाशाह पार्टी द्वारा संयुक्त एक दिवसीय धरना शास्त्री घाट पर किया गया, जिसमें संचालन संदीप जायसवाल ने किया। मुख्य अतिथि भामाशाह पार्टी अध्यक्ष सुजित गुप्ता ने कहा, आज ऑनलाइन कंपनियों के द्वारा देश पर कब्जा कर यहां के बनिया दुकानदार ठेला पटरी पर सामान बेचकर अपनी जीविकोपार्जन करने वाले व्यापारियों के पेट पर लात मारने का काम कर रही है। पिछले कुछ वर्षों से पूरे देश में ऑनलाइन कंपनी के माध्यम से बढ़ रहे खरीदारी से परेशान व्यापारियों की हक की आवाज उठाते हुए विदेशी ऑनलाइन कंपनियों को तत्काल बंद करने की मांग करते हैं। इस दौरान श्री सुजित गुप्ता ने व्यापारी सुरक्षा परिषद गठन की मांग किया। विशिष्ट अतिथि नेशनल इक्वल पार्टी अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने कहा कि जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी देश में पांव धीरे धीरे पसार कर 200 वर्षीय तक गुलाम बनाया, उसी तर्ज पर विदेशी ऑनलाइन कंपनियां भारत पर फिर को गुलाम बनाने की रचना कर रही है। शशि प्रताप सिंह ने कहा कि व्यापारी बनिया गुप्ता, तेली, तमोरी, कबाड़ी, ठेला पटरी, विकलांग, मोदनवाल, जायसवाल, अग्रवाल सभी की रक्षा सुरक्षा करने के लिए इक्वल पार्टी संयुक्त रूप से भामाशाह पार्टी के साथ खड़ी है। प्रदर्शन में मुख्य रूप से संदीप जायसवाल, राजू पटेल, जितेंद्र पटेल, दिनेश यादव गायक समेत कई व्यापारीगण मौजूद रहे। आया था इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए मैं आया हूं और मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद 200 साल तक राज किया, उसी तरह ये विदेशी ऑनलाइन कंपनियां अपने भारत में प्रवेश कर रही हैं। आने वाले समय में यह भारत को फिर से गुलाम बनाने की रणनीति चल रही है, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, कराने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं और एकजुट होकर हम लोग अभी जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी को पत्रक देंगे और बताएंगे कि यही काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था और भारत में 200 साल अंग्रेज गुलाम हम लोग को बना कर रखे थे। उसी तरह ये विदेशी ऑनलाइन कंपनियां जो हैं अपना खेल खेल रही हैं, इससे बचना है क्योंकि व्यापारी यहाँ पर बहुत नीचे चला जा रहा है। व्यापार सब लोग घर बैठे ऑनलाइन कंपनी सामान, रद्दी सामान मंगाकर अपनी जीविका चला रहे हैं और इनके जीवनोपार्जन का काम जो है धीरे धीरे ठप होता जा रहा है। सुजीत गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष भामाशाह भारतीय जनता पार्टी। ये किस तरह का आप लोग धरना दे रहे हैं और रैली निकाले हैं? देखिए, हम लोग रैली नहीं किए हैं, धरना किए, मार्च किए हैं और वाराणसी डीएम को, माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। ज्ञापन क्या चीज़ का था कि हम व्यापारी बनिया वर्ग से आते हैं और जितनी भी विदेशी ऑनलाइन कंपनियां भारत में अपना पैर पसार रही हैं, उनके वजह से हमारे व्यापार में कम से कम 50% की गिरावट आई है। अगर इस लड़ाई को हम खुद नहीं लड़ेंगे, व्यापारी समाज नहीं लड़ेगा, तो हमारी लड़ाई दूसरा कोई लड़ने के लिए नहीं आएगा। और हमारे सामने देख रहा हूँ कि संकट, आर्थिक संकट मुँह आगे खड़ी है, तो हमको उसका तो विरोध करना ही पड़ेगा। जिस हिसाब से आज की 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में व्यापार करने के लिए, व्यापार के नाम पे देश को लूटा, व्यापारियों को लूटा, सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत देश को लूटा और फिर लूट के वो चले गए अपने देश को। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आके लूटी थी और ऑनलाइन कंपनी अपने घर से बैठ के भारत को लूट रही हैं। और इससे सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित है तो वैश्य बनिया व्यापारी वर्ग प्रभावित है। और जब हम अपनी लड़ाई अपने से नहीं लड़ेंगे तो हमारी लड़ाई कोई दूसरा कोई लड़ने नहीं आया। और इस मुहिम की शुरुआत वाराणसी मुख्यालय से इसकी शुरुआत है। व्यापारियों का व्यापार बचाना है, ऑनलाइन कंपनियों को भगाना है, ये हमारी मुहिम है, हमारा स्लोगन है। और ये लड़ाई मुख्यालय से, वाराणसी मुख्यालय शुरू है, ये जब तक जारी रहेगा तब तक कि जब तक कि ऑनलाइन कंपनियां भारत छोड़ के नहीं चले जाएंगे। इसके लिए हमको 5 साल लड़ना पड़े, 10 साल लड़ना पड़े, 15 साल लड़ना पड़े, हम इस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार कह रही है ऑनलाइन कंपनियों से हमको फायदा हो रहा है, तो क्या इसका कहना है? सरकार ऑनलाइन कंपनियों से फायदा हो रहा है। अगर व्यापारी हाथ समेट ले, शटर गिरा ले, भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई टैक्स देने वाला है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, तो बनिया व्यापारी वर्ग है, दुकानदार है। एक ठेले से टैक्स जाता है, एक मैन्युफैक्चरर से जाता है, एक बड़े बड़े व्यापारियों से सबसे ज़्यादा टैक्स जाता है। ठीक है, ऑनलाइन से कंपेयर करा ले, अगर बनिया व्यापारी टैक्स देना बंद कर दे, भारत सरकार की जीडीपी गिर जाएगी। आज की जनता भी घर बैठे ही हर सामान प्राप्त करना चाहती है। देखिए, जनता का कोई दोष नहीं है। जनता जहाँ सहूलियत पाएगी, जहाँ अच्छा पाएगा वहाँ काम करेगा, कहने का तात्पर्य है। लेकिन जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर दुर्गा पूजा का चंदा व्यापारी देता है, विश्वकर्मा पूजा का, सरस्वती पूजा का, सभी पूजा पाठ पंडालों का, सभी फंक्शनों का, सभी त्योहारों का अगर चंदा व्यापारी वर्ग देता है और आपके दुख मुसीबत में
व्यापारी आपका सहयोग करता है, उधारी व्यापारी देता है, तो निश्चित तौर पर आपको ऑनलाइन से खरीदारी न करके आपको व्यापारियों से खरीदारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके दुख मुसीबत में अगर कोई खड़ा होता है तो व्यापारी खड़ा होता है। दुख सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।